नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह अब्रॉय अपने इस चैनल तरविंदर और में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक आपको मित्रों मालूम होगा कि जैसे कि बारिशों के मौसम में ये बीमारी काफी ज्यादा उभर के आती है। जैसे ही गर्मी पड़ती है, गर्मी का ऑनसेट स्टार्ट होता है और सब में बरसात स्टार्ट होती है, तो ये बीमारी जो है अपनी पीक स्टेज में होती है। जून लास्ट से लेके सितंबर मिड तक ये इस बीमारी का प्रकोप रहता है। ठीक है, अगर हम टाइफाइड बीमारी की बात करें तो जो इसको फैलाने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी जो है ये एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है और ये फैकल्टेटिव एनारोब है। ये मैं आपसे टेक्निकल बात कर रहा हूं। ये क्योंकि मैंने आपको बताया एनारोब है, मीन्स ये ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में वह बिना ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट दोनों में रह सकता है। ठीक है, और ये एक तरह से एंट्रिक बीमारी है, मीन्स ये बैक्टीरिया जो है हमारी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, आंत के अंदर ये अपना जो है इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इसलिए इसको एंट्रिक बीमारी कहते हैं। और हमारी मेन आंत के अंदर ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोब्स ही मिलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया अब होता क्या है कि ये खुले में ग्रो करता है। क्योंकि जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और जहां पे हाइजीन के इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये एक एंटेरिक बीमारी है, ये आंत में रहती है। जो लोग इससे ठीक भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ समय तक ये बैक्टीरिया उनकी आंत में रहता है। जैसे मल वगैरह त्यागते हैं, उनके ये मल में, फीसिस में ये बैक्टीरिया रह जाता है। जहां पे भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है और एक जगह से दूसरी जगह ये कंटामिनेट करता है, मीन्स ये दूषित करता है पानी या फूड की सोर्सेस को। हालांकि ये छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम उस जगह खाना खाएं जहां पे जिस बंदे को ये बीमारी हो रखी है, या वहां पे इस तरह के वर्कर्स काम करते हैं जो बर्तन धो रहे हैं, उनके नाखून गंदे हैं, वो बीमारी से ग्रस्त थे, अभी ठीक हुए हैं, तो कुछ टाइम तक ये बैक्टीरिया उनके रहता है। अगर वो अपने हाइजीन का ध्यान ना रखें तो ये बैक्टीरिया उनके नाखूनों में होगा। वही अगर वो साफ सफाई करेंगे तो वो पानी में भी चला जाएगा और वो खाने में भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखा यही जाता है कि अगर आप लो लेवल किसी ढाबे या किसी ठेले में खा रहे हैं और उसके किसी वर्कर को ये बीमारी हुई है या जस्ट वो अभी ठीक हुआ है, तो ये डेफिनेटली अगर वो मल मूत्र जो है अपना ठीक से सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखता है तो ये बीमारी फैलाएगा, पानी के बर्तनों में भी और खाने में भी। तो अब क्या होता है, क्योंकि ये मानसून के मौसम में ये फैलता है थ्रू पानी, या क्या होता है कई बार जो सीवर लाइन का पानी है वो हमारी जो पानी की मेन लाइंस है, जो म्यूनिसिपैलिटी की मेन लाइंस है, उसमें मिल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया मेन पानी की लाइनों के साथ घर की पानी की सप्लाई में आ जाता है, जिससे भी ये बीमारी को करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही एक स्वस्थ आदमी को, जिसकी मान लीजिए इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, स्वस्थ तो है लेकिन फिर भी वो इस बीमारी के लोड को, साल्मोनेला टाइफी को झेल नहीं सकता, तो वो बीमार हो जाता है। लक्षण यही है कि तेज बुखार, 102 103 तक हाई फीवर रहना, कई दिनों तक रहना, कंपकपी उठना, ठंड लगना, खाने की भूख बिल्कुल ना होना, ये इसके लक्षण है। जैसे ही ये आपको पता चले कि ये लक्षण किसी के अंदर भी आ गए तो विडाल टेस्ट करा लेना चाहिए। विडाल टेस्ट से पता चल जाता है कि वो साल्मोनेला टाइफी नेगेटिव है या साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इसकी स्नोथ बता दी और ये भी बता दिया कि इसके लक्षण क्या हैं। एंट्रिक बीमारी है, आंतों को प्रभावित करती है, और अगर इस बीमारी का समय रहते टाइम इसका इलाज ना किया जाए तो ये आंतों को बहुत ज्यादा प्रभावित भी कर सकती है। ये आंतों को परफोरेटेड बना सकती है, आंतों में जगह जगह छेद हो सकते हैं, आंतें परमानेंटली के लिए डैमेज भी हो सकती हैं। इसलिए बताया कि नहीं होता, जिसका टाइफाइड ठीक नहीं होता वो बंदा कभी उबर नहीं पाता। वो इसलिए नहीं उबर पाता क्योंकि जो उसकी इंटेस्टाइन है, जो उसकी गट है, ठीक है, उसकी जो पेट की आंतें हैं वो परफोरेटेड हो जाती हैं, जगह जगह उसमें छेद हो जाते हैं, उसमें जगह जगह गैप आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी भोजन खाता है, जो भी न्यूट्रिशन लेता है, वो उसको ठीक से जानना व इसके इलाज की तरफ हमें जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का ये भी मकसद था कि बहुत सारे लोग इस बीमारी को 3-4 दिन तक तो बिल्कुल ढीले में लेते हैं। उनको लगता है कि ये मान लो कोई नॉर्मल बुखार है, कोई मियादी बुखार है, लेकिन हमें लक्षणों को जानना है। लक्षण जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तेज फीवर 103 102
तक रहना, कम कभी उठना, ठंड लगना, टाइफाइड करा देते हैं। तो अब क्या होता है, अगर हम इसमें बात करें, हम इसमें दवाइयों की भी बात करेंगे, कौन सी एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए और कैसे इलाज हो सकता है और इसमें बचाव क्या क्या है। जैसे ही आपको लगता है कि अब मानसून का समय आ चुका है, गर्मी भी है और बारिशें भी आ रही हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के पानी की सप्लाई है, क्या वो साफ है, क्या उसमें कोई बदबू तो नहीं आ रही, या आपको कोई मटमैला पानी तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा यही होगा कि आप आरओ का पानी इस्तेमाल करें, घर में कैंट वगैरह जो आते हैं आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, उसका पानी इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है कि आपने कैंट आपके घर में लगा है, आरओ आपके घर में लगा है, लेकिन काफी टाइम से आपने उसकी सर्विस नहीं कराई, उसका जो आरओ फिल्टर है वो बहुत पुराना है, वो भी ठीक नहीं हमने कराया, हमने चेंज नहीं कराया, तो उसको आप चेंज करा ले या ठीक करा ले। जो कॉमन सेडिमेंटेशन फिल्टर हो गए, या जो बेसिक जिसको बोलना चाहिए कि बेसिक जो उसमें प्यूरिफाइंग फिल्टर्स होते हैं किट में, उसको तो आपको हर 1-1.5 साल में चेंज कराना ही कराना है। आरओ फिल्टर को आप लगभग 3 साल के अंदर चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको लगे कि एक तरह से महामारी फैल चुकी है इस एरिया के अंदर, काफी सारे टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं, या आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस में भी ये काफी केसेस आए हैं, आपके जान पहचान वालों के भी नॉलेज में काफी केसेस आए हैं, तो आपको पानी उबाल के ही पीना है, क्योंकि उबला पानी ही दी बेस्ट है। दूसरा, इन दिनों में भोजन थोड़ा हल्का लेना है। फर्मेंटेड फूड्स का आपको अच्छा सेवन करना है, जिसमें आपका दही हो गया, छाछ हो गया, फर्मेंटेड अचार हो गए, सोवर क्रोट वगैरह हो गया, या आपके जो भी फर्मेंटेड, जैसे कि आपका लहसुन का अचार हो गया, या आपका पर्टिकुलरली अदरक का अचार हो गया, जो फर्मेंटेड बीन्स जो हम फर्मेंटेड करके बनाते हैं, जिसको हम बाद में वाइनेगर में भी स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेड खाने से हमारी आंत को इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, और मुख्यतः इसका शिकार छोटे बच्चे लगभग 7-8 साल के, और कुछ बुजुर्ग 60 से 65 साल के ऊपर भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये युवाओं को भी बीमारी ग्रसित कर देती है। कई केसेस में युवाओं में बीमारी ये मिली है। इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब हम आगे बात करें, अगर अभी किसी को बीमारी हो गई है तो इसका इलाज क्या है। इलाज में बेसिकली इसमें एक एंटीबायोटिक दी जाती है, जो दो तरह की एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन चलता है, या तो चलता है सेफेक्सिन या ऑफ्लॉक्सासिन, या चलता है सेफेक्सिन या एजिथ्रोमाइसिन। डिपेंड करता है कि किस तरह का टाइफी आया है और किस तरह की एंटीबायोटिक इसमें काम कर रही है। मुख्यतः दो ही एंटीबायोटिक दी जाती है, सेफेक्सिन के साथ एजिथ्रोमाइसिन, या सेफेक्सिन के साथ ऑफ्लॉक्सासिन। बड़े और छोटे, बड़े में, वयस्क में और बच्चों में दोनों की डोज अलग अलग है। ठीक है, और इसका कोर्स लगभग 5 से 10 दिन चलता है। अगर आपने 5 दिन का इसका कोर्स किया है, सुबह शाम ट्वाइस अ डे का, तो आपको ये ध्यान में रखना है 5 दिन बाद आपको एक दोबारा से अपना साल्मोनेला का टेस्ट कराना है, जिससे पता चलेगा स्टेटस की ये अभी भी पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो आप इस दवाई को रोक सकते हैं, और बेसिकली आपने इस दवाई के साथ प्रोबायोटिक्स भी लेने हैं। लैक्टोबैसिलाइज या साइक्रोमाइसिस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वंस अ डे या ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, एट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। अगर 5 दिन बाद भी आपका आ रहा है कि नाउ अगेन इट शोज द ट्रेसेस ऑफ द डिसीज, और बुखार है लेकिन कमजोरी नहीं गई है, या बीच बीच में हल्का हल्का बुखार आता है, तो आपको अगले 5 दिन तक इस एंटीबायोटिक्स को आगे और लेना है। ठीक है, ये कॉम्बो में भी आती है, सेफेक्सिन और फ्लॉक्सासिन, या सेफेक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बो में भी आती है, या इसको अलग अलग करके भी ले सकते हैं। अजित, जैसे कि आपका मैंने बात करी थी कि प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, बिफिडोबैक्टीरियम, इनका एक कॉम्बिनेशन आता है, और इसको आपने लगभग 15 दिन तक खाना है। बिकॉज क्योंकि साल्मोनेला टाइफी एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है जो आंत को बुरी तरह प्रभावित करता है, और लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और बिफिडोबैक्टीरियम इट्स अ गुड प्रोबायोटिक। वो क्या है, वो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो उन बैक्टीरिया को हटाते हैं जो हमारी आंत में आ चुके हैं, और एक अच्छा साइनर्जेटिक इन्वायरमेंट हमारी आंत को देते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होने में मदद मिलती है, और इसकी ये साल्मोनेला की जो टाइफाइड बीमारी है वो जाती है। 15 दिन तक इसका हमें कोर्स करना है। देन फिर एक बात ये आ जाती है कि पर्टिकुलरली खाने में क्या परहेज करें। खाने में परहेज करने के लिए हमें क्या करना है, खाने में हमें परहेज करने के लिए मित्रों हल्का खाना खाना है, चोकर वाला आटा नहीं खाना है, बिकॉज रफेज जो होता है ऐसी स्थिति में हमारी आंत को और खराब कर सकता है। चोकर हमारी आंत के लिए हार्ड हो सकता है। हल्का खाना खाना है, खिचड़ी खा सकते हैं, कम चोकर वाले आटा की रोटी खा सकते हैं,
दही ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और सलाद हमको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि मैंने बताया कि रफेज में ये बैक्टीरिया प्रॉब्लम करता है। वो प्रॉब्लम इसीलिए करता है क्योंकि पर्टिकुलरली हमारी आंत के अंदर अच्छा बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक की संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है, तभी हमारी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी आया है, जो बैक्टीरिया टाइफाइड करता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमें रफेज वाली डाइट नहीं लेनी है, ठीक है, तो ये हमें परहेज करने हैं। और अगर हम अपना 5 से 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं तो ये इस बीमारी से हम 100% बच सकते हैं। मित्रों, एक बात और है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये एक बार किसी को बीमारी हो जाए दोबारा नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारी होने से कोई बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं आती है। अगर ये बीमारी किसी को हो चुकी है तो हो सकता है अगले साल भी हो जाए, उसके अगले साल भी हो जाए। ये कोई इस तरह का वायरल इन्फेक्शन नहीं है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। वो सिर्फ आपकी अपनी केयर के ऊपर है कि अगर आपको इस सीजन में ये बीमारी हुई है तो अगले सीजन में आपको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, आपको अपना ध्यान रखना है, ताकि अगले साल आप इस बीमारी से ग्रसित ना हो। मॉनसून आते ही आप पानी की सप्लाई चेक करें, आप अपने कैंट के फिल्टर्स को चेक करें। आप देखें अगर प्रॉब्लम है तो उल्टा अपना उबला हुआ पानी पिए। आप ये देखें कि अगर आपको लगता है कि अगर आप बाहर जाते हैं, कुछ बाहर का खाते हैं, तो उससे आपको बचाव के लिए आप प्रोबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर दें, वंस अ डे और ट्वाइस अ डे। तो बड़ी आसानी से आप बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि एक समय में बीमारी बहुत भयंकर मानी जाती थी, लेकिन अब अच्छी एंटीबायोटिक्स के साथ, साफ सफाई के साथ आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और ध्यान ये रखें कि छोटे मोटे होटल्स या ऐसे ढाबों में ना खाएं जहां पे आपको डाउट है कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या जहां पे काम करने वाले उनके कारीगर या नौकर जो जो भी हैं, उनका पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है, नाखून बड़े बड़े हैं, नाखून गंदे हैं, और उनके आपके आसपास लगता है कि वो हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे ऐसे ढाबों में या ऐसे ठेलों में जाने से बचें और साफ सुथरा ही खाएं, और कोशिश करें कि अपने घर में ही खाना खाएं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने आपको जानकारी इस टाइफाइड फीवर के ऊपर, टाइफाइड बीमारी के ऊपर दी, आपको ये समझ आया होगा कि क्या बीमारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंटरिक बीमारी है, आंत की बीमारी है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसके अंदर क्या क्या एंटीबायोटिक यूज हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे, इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।